फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, यहां समझ लो बेसिक सा फ्री फॉल। ठीक है। सो आपके दो मोशंस हो सकते हैं इसमें, एक अपवर्ड मोशन होगा, लिख लो इसको, अपवर्ड मोशन होगा, और दूसरा आपका डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक है। सो हमेशा जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो ये चीज याद रखनी है, आपको ये चेक करना है डाउनवर्ड मोशन है या अपवर्ड मोशन है, दोनों में से आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब अपवर्ड मोशन में तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और जी आपका नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, यू 0 होगा और आपका जी पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है। एंड वी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, और यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी। और ये चीज याद रखो, अगर क्वेश्चन में आपको चीजें गिवन नहीं है, जैसे वहां नहीं लिखा, जैसे अपवर्ड मोशन है, तो उसमें आपको ये नहीं बोला हुआ कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये आपको खुद ही एज्यूम करनी है। बात समझ आ गई? यस सर, ये दोनों चीजें सर एज्यूम करनी होती है सर, ग्रेविटेशन फोर्स और सर ये वेलोसिटी। ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? गिवन। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आपको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम लिखा हमने 0.5 सेकेंड। उसके बाद अगर हम बात करें और जी की वैल्यू दी है, आकार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स इट टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, एंड जी दे रखा है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, और तो कुछ दिया नहीं है बेटा यहाँ पर, है ना? चलो, तो आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन है, यस और नो? यस सर। ओके। चलो, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, s इज इक्वल टू यू टी सर एस प्लस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v सर स्क्वायर टू माइनस ए यू वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू टू ए एस। टू ए एस। ठीक है। अब अगर आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो कोई बात नहीं, अब आपको इस इक्वेशंस में देखना है कि गिवन के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी किस किस में आ रही है आपकी, इसी इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, दो इक्वेशंस में फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो आप ये दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। कौन कौन से, ये वाला और सर एक फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ये वाला। वेरी गुड। नाउ अब देख लेना, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, एस नहीं दिया है। टाइम दिया है, इसका मतलब हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू, और ये कौन सा मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड मोशन में u तो 0 होता है, डाउनवर्ड मोशन में तो u 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यूज कर रहे हैं। 0 प्लस ए सर कितना फाइव है, मीटर पर सेकेंड। 10, और यहाँ पर आएगा 0.5। सो इससे हमें क्या मिल गया, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई? चलो, अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड पार्ट की। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, एवरेज का मत एवरेज निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा आपका क्या होगा, ये याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस सर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टोटल अपॉन टू, सर वो टाइम टेकन। अपॉन यस टू सर आ टू। जाएगा बेटा, टाइम टेकन नहीं आएगा। यूनिफॉर्म मोशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा। बात समझ आ गई? ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का यही फॉर्मूला है आपका। तो v कितना था सर अगर आपका, नॉन यूनिफॉर्म हो तो। नॉन यूनिफॉर्म में जैसा आप फिर बता रहे हो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, और फिर सर। यस सर। हाँ फिर जाके डिवाइड कर दोगे, तब जाके सॉल्व होगा बेटा। तो यहाँ ये कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा,
फिर उनका क्या कहते हैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ गए? अब हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए आपके पास वही फिर से इक्वेशन देख लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सर सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे सर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आप दोनों ही इक्वेशंस यूज कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही यूज करके कर सकते हो। सबसे पहले हम दूसरी इक्वेशन से यूज करके कर ले रहे हैं, है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दी है। चलो, और u भी दिया है, u तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर पूरी टर्म यहाँ तक जीरो हो गई, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 10 है, और टाइम कितना है आपका 0.5, तो यहाँ पर 0.5 यहाँ रखो, स्क्वायर करो, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0.25, है ना। 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 25 125, 1.25 मीटर आ गया। यार प्रियांशु जलंधर गया हुआ है, तो वहां भी सब्सक्राइबर बढ़वा दे यार, एक आधे, है भाई। यस सर। यस सर, अब जब मैं कहूँ तब जाके तुम लोग करवाते हैं यार, खुद से तो कुछ सोचना ही नहीं है, सर सर करा का भला दूंगा। हो, सर का भला हो जाएगा यार। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आपको सबसे पहले यही चीज बताया है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस तरीके का, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो मोशन है वर्टिकल है या डाउनवर्ड, अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है अपवर्ड मोशन है, ये क्या है बेटा, अपवर्ड मोशन है, यही तो लिखा है। ओके, जब यहाँ अपवर्ड यस। मोशन लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, और जी की वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव लेनी है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी थी। चलो, अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। तो गिवन क्या है, आपको एस दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अब निकालना क्या है, द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। और जी यहाँ जैसे नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। अब क्योंकि अपवर्ड मोशन था, तो यहाँ नेगेटिव साइन भी लगा दो, क्लियर है। और v आपका जीरो है, ये चीज। अब निकालना है हमें इनिशियल वेलोसिटी, तो हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या है आपका, u प्लस ए टी है, क्या है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, 80। है ना। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, और एक आपका है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और और सर एक तीसरा है है वी हमारा स्क्वायर, यू v स्क्वायर माइनस स्क्वायर वी माइनस, स्क्वायर और ये टू वाला, एयर। ठीक है, ठीक है, 2as। अब देखो हमें निकालना है u, तो u कहाँ कहाँ आ रहा है, तीनों इक्वेशन में आ रहा है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम पहली और दूसरी इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, तीसरी वाली, दैट सर इज वी थर्ड स्क्वायर। वाली। हाँ, तो हमने यहाँ रख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी तो जीरो हो गया, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई एस कितना है 10 है, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, और यू स्क्वायर कितना आ गया आपका, यू स्क्वायर आ गया 196 आ गया, कितना आ गया बेटा 196। 196। हाँ, तो ये यू स्क्वायर आया है आपका, आपको निकालना क्या सर है। हम्म। सर मैंने इसको सर 200 लिया है सर वैल्यू, क्योंकि सर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था सर 9.8 की जगह, अच्छा, हाँ, टू -10 हंड्रेड से। लिया था, 10 से, अगर 10 से करा है तो 200 हो जाएगा। फिर हाँ अंडर सर। रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी ना आपको उसमें। हाँ सर वो आएगी, बट सर मैंने निकाल लिया, 14.14 आएगा मीटर पर सेकेंड हाँ, आंसर। अगर आप 10 लेंगे तब, अभी हम 9.8 ले यस रहे सर। हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, u आ गया 14। 14 आ गया, ठीक है। चलो, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो बेसिकली टाइम पूछा है, तो फिर से हमारे पास वही इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस, सर फर्स्ट वाला यूज करेंगे। यू प्लस ए टी, वेरी गुड, क्योंकि फाइनल तो हमारा जीरो है, u हमने पता कर ही लिया है।
और ए भी गिवन है, तो v 0, u कितना आया था 14 आया था, प्लस ए कितना था 10, और टाइम, यही था, है ना? हम्म। ओके। सो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 / 10 इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम आ जाएगा 1.4 सेकेंड। समझ आ गया?